जिस टॉपिक में मुझे आज बात करने के लिए कहा गया है, दावत दी गई है, वो है बार्टर ट्रेड, जो कि हमने रिसेंटली इनिशिएटिव देखा है। ईरान, रशिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक ट्रायंगुलर बार्टर ट्रेड का जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या होने वाली है। बार्टर ट्रेड बेसिकली तो हम कह सकते हैं एक इस तरह का ट्रेड मैकेनिज़्म जिसमें पैसा यूज़ नहीं होता, रादर चीज़ों की वैल्यू असर्टन करके उनको एक्सचेंज कर लिया जाता है। ये बहुत पुराना तरीक़ाकार है। काफ़ी सदियां पहले ये इसी तरीके के ऊपर ट्रेड इनिशियली की जाती थी, जिसमें क्योंकि उस तरह से पॉलिटिकल करेंसी तो हुआ नहीं करती थी, ना ही कोई इंटरनेशनल करेंसी एज सच हुआ करती थी। तो उसमें फिर जो कम्युनिटीज़ थी या फिर जो सिटी स्टेट्स थी या इस तरह की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो आपस में जो ट्रेड करती थी या जो सोसाइटीज़ थी वो आपस में जो ट्रेड करती थी वो बेसिकली चीज़ों की बेस पे करती थी, चीज़ों की वैल्यू पे एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर लेती थी, और बीच में जो पॉलिटिकल करेंसी वाला कॉन्सेप्ट था वो उस तरह से मौजूद नहीं। तो ये उसी की एक एक्सटेंशन हमें आज 21वीं सदी में नज़र आ रही है। सो हम देखते हैं कि हिस्ट्री इज़ बेसिकली ए साइकिल, जिसमें मे इट बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, ये अपने आप को जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नए तरीके से पेश करने में और फैसिलिटेट करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये उसी की एक हम देखते हैं कि एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रही है। अब ये है क्या, इसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? अगर हम क्विकली 2-3 बातें कर लें। एक तो हमें पता है डॉलर्स का बहुत बड़ा इशू है। आपने इंटरनेशनल ट्रेड जब करनी है तो उसके लिए आपको डॉलर्स रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आप चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो डॉलर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इस्तेमाल होता है ख़रीदने के लिए वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर एक सक्सेसफुल मैकेनिज़्म और अरेंजमेंट कर पाता है, ईरान, रशिया और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज़, तो पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। एक ये जो एक्सचेंज का एक जो इशू है, ठीक है, डॉलर करेंसी का एक जो इशू है, सो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा कंपैरेटिवली। दूसरी तरफ एक्सक्यूज़ मी, अगर हम बात करें ईरान पाकिस्तान बॉर्डर की, तो वहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू जो सा है वो है स्मगलिंग का। सो जब ये ऑफिशियली चीज़ें आगे लेकर चलेंगे ये तीनों ममालिक, तो पाकिस्तान को उसमें ये फ़ायदा होगा। ये जो अनऑफिशियल एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा था उसको काफ़ी हद तक एक कौमी धारे में या एक नेशनल इकनॉमिक जो अम्ब्रेला है उसके अंदर लाने में हमें मदद मिलेगी, और फर्दर जो उनसी है कंट्रीब्यूट करेगा ये जो क्या कहते हैं अकाउंटेबल जो इकॉनमी है वो अकाउंटेबल हो जाएगी और कंट्रीब्यूट करेगी ओवरऑल जो आपकी नेशनल इकॉनमी है उसके अंदर। अगर हम क्विकली से बात कर लें कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की ज़्यादातर इंगेजमेंट जो सी है ट्रेड के सेंस में या फिर लोन्स की अगर हम बात करें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, GSP प्लस जो स्टेटस है उसकी अगर हम बात करें, प्रेफरेंशियल ट्रेड एक एग्रीमेंट है, और उसी तरह ही बाकी US के साथ जो डॉलर्स में हमारी एक सिग्निफिकेंट ट्रेड है, एक सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर है, उस लिहाज से देखा जाए तो ईरान और रशिया दोनों पॉलिटिकली हम कह सकते हैं ऐसी एंटिटीज़ हैं जो अनवांटेड हैं इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। सो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस प्रेशर को और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे बैलेंस करता है, कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आता है, और अपने लिए अब जो उसका एक जो चैलेंज है उसको वो कैसे अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी होपफुली आप मज़ीद इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। एक न्यू डेवलपमेंट है पाकिस्तान या फिर इन 3 कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, और ऑब्वियसली देयर आर मैनी क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं और जिनके जवाबात भी आप तलाश कर सकते हैं। थैंक यू।